सभी साथियों को नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, मैंने अपनी टीचिंग लाइफ में पढ़ाया तो है ही, लेकिन इस समय मैं पीजीटी पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले हम अपने एक स्टूडेंट से मिलवाते हैं आपको, और आज वो डॉक्टर हैं, अच्छे जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। देवेश्वरी क्लिनिक के साथ साथ देवेश्वरी रिसर्च सेंटर में भी बहुत अच्छा जो है वो लोगों का इलाज चल रहा है, और डॉक्टर्स भी साथ में रखे हुए इन्होंने। और बहुत मेहनत करने के बाद जिस पद को ये सुशोभित कर रहे हैं और जितनी अच्छी इनकी प्रैक्टिस चल रही है, तो मैं खुद इनसे बात करना चाहता हूं। डॉक्टर विवेक से मुलाकात आपकी कराता हूं। डॉक्टर विवेक जी जो हैं वो इन्होंने बीएचएमएस किया है, एमडी किया, और साथ में बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने पीएचडी की है। सबसे बात होती है, डॉक्टर लगाना तो सब जानते हैं, लेकिन पीएचडी डिग्री एक्चुअल में डॉक्टर के लिए ही बनाई गई है। वैसे तो ये सेवा मानव भाव सेवा मानी ही जाती है, लेकिन अगर आप ये सेवा किसी प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करने के बाद देते तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा जो है लोगों को फायदा होता है। तो मैं आपको मिलवाता हूं डॉक्टर विवेक जी से। विवेक जी, स्वागत है आपका। और पहले बात तो एक छात्र की तरह भी मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं, और डॉक्टर की तरह भी स्वागत करना चाहता हूं। तो थोड़ा सा अपने बारे में जानकारी दें, और साथ ही साथ बताएं किसमें आपने अच्छा अचीवमेंट किया है, किसमें स्पेशलिस्ट आप हैं, और किन रोगों पर ज्यादा आपका कमांड है कि उनका जल्दी से जल्दी आप जो है इलाज कर लेते हैं, जिससे लोगों को बेनिफिट भी हो। अगर हमारे साथी भी कोई जुड़े होंगे तो हो सकता है वो भी आपसे कांटेक्ट करें। अपना मोबाइल नंबर भी प्लीज बताइएगा, जिससे कि अगर मान लो दूरी से भी वो दवा लेना चाहे आपसे तो उसका भी बेनिफिट उन्हें मिल सके। साथ ही में सर का चैनल भी है, तो आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं। तो प्लीज सर बताइए। मेरा नाम डॉक्टर विवेक है। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ, जो कि मैंने बीएचएमएस, एमडी और पीएचडी कर रखी है, जिसमें हमारा क्लिनिक है और साथ ही साथ होम्योपैथी का एक हॉस्पिटल भी है, जिसमें रिसर्च सेंटर भी है। इसमें हम हर बीमारी का इलाज करते हैं। हमारे पास ज़्यादातर लोग ठंड में गाउट के पेशेंट होते हैं, जॉइंट्स पेन के ज़्यादातर पेशेंट होते हैं ठंड में। बाकी तो रेगुलर पेशेंट फिजिशियन तो सारे पेशेंट देखते ही हैं, लेकिन जो कमांड ज़्यादा होती है किसी भी डिजीज़ को लेकर, स्किन को लेकर के होती है, बच्चों को लेकर होती है, या इम्यूनिटी को लेकर के होती है, तो उसके रिकॉर्डिंग हम लोग सारा मैनेजमेंट देख करके मेडिसिन देते हैं। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं किडनी स्टोन के पेशेंट देखते हैं, या ल्यूकोरिया के पेशेंट जो लेडीजों में ज़्यादातर होते हैं। तो इन सब चीज़ों में ऐसा देखा गया कि कई डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो मेडिसिन एलोपैथी खाते हैं, और क्या होता है उनका दर्द तो सबसाइड हो गया किडनी स्टोन में, परंतु किडनी नहीं निकल स्टोन नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से उनको किडनी स्टोन दर्द फील करते रहता है। और इसलिए होम्योपैथी में ही एक ऐसी मेडिसिन जो आती हैं बहुत ही सेफ होती है और बहुत ही सरल इलाज होता है। इसमें कोई भी ऐसी चीड़ फाड़ की कोई भी व्यवस्था नहीं है, जिसमें आपका इलाज बहुत ही अच्छा और सस्ता भी होता है एलोपैथी के मुताबिक। बाकी आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा डॉक्टर विवेक वर्मा होम्योपैथ के नाम से एक चैनल है यूट्यूब पर, और अगर आप कांटेक्ट भी हमसे करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9217258122। इस पर आप हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और ईमेल है हमारा drvkvarma@spn@gmail.com। इस पर आप हमको संपर्क कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर विवेक जी, ये थोड़ी सी जानकारी है। लोगों के मन में एक संदेह रहता है कि अंग्रेजी दवाई खाएंगे तो जल्दी आराम मिल जाएगा और होम्योपैथिक दवाई खाएंगे तो देर में, ये भ्रम है। ये पहले क्या था, जैसे कई एमबीबीएस या एलोपैथ डॉक्टर्स ने ही भ्रम फैलाया था कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एलोपैथी बहुत तुरंत रिलीफ दे देती, होम्योपैथी नहीं देती। ऐसा नहीं है। आजकल हमारे पास होम्योपैथी में इतनी हाई पावर है जो कि एलोपैथ में भी नहीं है हाई पावर में, क्योंकि हमारे पास 10,000 50,000 पावर तक इसमें पोटेंसी होती है, जो मान के चलिए 5 से 10 सेकेंड में भी अगर देखेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलता है, अगर मिनिमम मेडिसिन उसकी अगर डोज दी जाती है तो कहने का तात्पर्य ये है कि समझने का फर्क है। यानी अगर आपको नॉलेज है और उन दवाइयों के बारे में जानकारी अगर आप रख रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू कि लोगों की बातें हम सुने कि उन्होंने ऐसा कहा कि भाई ये दवा ज्यादा बेटर है। मेन चीज है कि आप डायग्नोस और पोटेंसी का होना चाहिए, जिससे आपकी जो बीमारी है तुरंत ठीक हो जाती है। कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि एलोपैथी या होम्योपैथी कॉम्बिनेशन करके नहीं खानी चाहिए। खा सकते हैं, लेकिन आप उसका इंटरवल करें, डिफरेंस करें। 2 से 4 घंटे का टाइमिंग इंटरवल जरूरी होता है। बहुत सी ऐसी डिजीजेस होती है, जैसे डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, बीपी के पेशेंट होते हैं, होम्योपैथी भी खाते हैं और कई एलोपैथी भी लोग खाते हैं। लेकिन क्या होता है, होम्योपैथी उसको धीरे धीरे उसको रिकवर करती रहती है। एलोपैथी में क्या है, साइड इफेक्ट आ जाते हैं। होम्योपैथी में कोई ऐसा साइड इफेक्ट आज तक मैंने तो नहीं देखा है, बाकी अगर देखा होगा तो वो तो सीनियर ठीक है, वो अपना बता सकते हैं। लेकिन ठीक है, आपका बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और दूसरी बात ये भी है, मैं ये कहना चाहूंगा कि होम्योपैथी एक सेफ मेडिसिन है जहां तक मैं भी समझ पा रहा हूं। और दूसरी चीज है कि इसमें
आपको जो रिलीफ मिलेगा वो परमानेंट होगा, जो मेरा अनुभव कहता है परमानेंट होगा। और वो परमानेंटली क्योर होने के बाद दोबारा उठने के चांस भी, दोबारा उसको मतलब शरीर में ना दिखाई देने के चांस भी ज्यादा रहते हैं, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो मुझे अनुमान है और सर ने जो बताया वो भी बहुत बहुत इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन लोगों को सर से कोई भी जरूरत पड़े, एज ए डॉक्टर डिस्कशन करना हो, डायग्नोज की जानकारी भी चाहिए हो, क्योंकि मेडिसिन टोटली डिपेंड्स ऑन द डायग्नोसिस पे ही पूरी प्रैक्टिस चलती है। और होम्योपैथी में तो खासकर डायग्नोसिस अगर सेट हो जाती है तो मुझे लगता है कि बीमारी का इलाज जो 10 दिन में होने वाला है वो 3-4 दिन में बिल्कुल रिकवर हो जाता है। तो थैंक यू सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथियों को भी जानकारी दी और साथ ही साथ हमारे 2 शब्द जो है ये भी बताएं कि आप हमारे छात्र रहे हैं, कौन सी सन में आप हमसे पढ़े हैं, ये भी जानकारी। मैंने 2007 में आए थे उस टाइम, 2007 में केमिस्ट्री में, तो इसलिए सर से भी गुजारिश रहेगी कि और भी बच्चों को ज्ञान देते रहें केमिस्ट्री के कॉलेज में। तो धन्यवाद जी। ओके, थैंक यू सर।